एक बेटी जिसने लव मैरिज की थी, लव मैरिज करके अपने पति के साथ उसके घर पर रहा करती थी और एक दिन वह अपनी माँ के पास फ़ोन करती है रोते रोते और माँ से कहती है कि माँ मुझे बचा लो, ये लोग मुझ पर पूरा दिन काम करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं कि काम कर, मुझसे काम होता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो माँ होती है वह बोलती है एकदम से कि बेटी तू कोई नौकरानी थोड़ी है उनकी, तू मेरे घर आ जा और छोड़ा उन सबको, अपने पति को भी वहीं पर छोड़ा। और यह बात वह लड़की का पिता भी सुन रहा था, तो लड़की के पिता ने भी यही बात बोली कि बेटी यहाँ पर आ जा, ये घर तुम्हारा ही है। अब तो वह अपने पति को बिना बताए अपना बैग उठाती है और सीधा पहुँच जाती है माँ बाप के घर और वहाँ पर जाकर अपनी मम्मी से जाकर गले लग लग के रोती है और कहती है कि वो मुझसे पूरा दिन काम करने की कहते हैं और फिर मुझसे काम होता नहीं है, माँ बता मैं क्या करूं। और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है इस कहानी के अंदर, फिर वह बेटी काफ़ी समय के बाद अपने पति पर फ़ोन करके रोने लगती है। और फिर जो होता है यहाँ पर पूरी वीडियो आप सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ऐसा आज के समाज में लड़के और लड़कियाँ ज़्यादातर कर रहे हैं। और इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर सराय काले खां के पास एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर यह कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर मास्टर धनीराम नाम का एक शख्स रहा करता है। रहने वाला तो वह यूपी का है लेकिन दिल्ली में रहा करता है, काफ़ी समय उसको हो गया है। उसके पिताजी वहाँ पर गए थे तो उसके बाद धनीराम वहीं पर पैदा हुआ था, तो वहीं पर अब पढ़ लिख करके मास्टर बन चुका है। माँ बाप की मौत हो चुकी है, घर में सिर्फ उसकी पत्नी प्रभा देवी है और इसकी बेटी है लीना जो कि कॉलेज में पढ़ा करती है। अब यहाँ पर 3 लोगों का यह परिवार है, बेटा इनके पास कोई है नहीं। जो पिता होता है अपनी बेटी को संस्कार देना चाहता है कि उसकी बेटी के अंदर वो संस्कार बने जो औरतों के अंदर होते हैं, क्योंकि पिता उत्तर प्रदेश की माटी उसके अंदर महकती थी, यानी कि गांव ग्रामीण का कहते हैं ना, उसका खानदान तो ग्रामीण था और शहर में जाकर वह रह रहे थे। तो पिता तो यही चाहता था कि उसकी बेटी को घर का काम आए, कपड़े लत्ते धोना आए, सब्जी रोटी बनानी ये भी आए और घर का जो छोटा मोटा काम होता है, चूल्हा चौकी जो भी सारा सामान होता है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो माँ होती है अपनी इकलौती बेटी को सर पर चढ़ा कर रखती है, उसको घर का कोई काम करने ही नहीं देती और घर के अंदर एक नौकरानी भी लगाई हुई है। अब तो यह बेटी जो कि जवान हो चुकी है, ना ही अपने कपड़े धोती है और कपड़े भी ऐसे पहनती है कच्चे में घूमने लगती है। जवान हो रही है, मोटी ताजी है, तो ये ठीक भी नहीं लगता है। पिता खूब मना भी किया करता है कि जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ छोटा सा ये जो गाँव है, आस पड़ोस में लोग देखते हैं कि भाई फलाने की लड़की है, लेकिन जो माँ थी उस लड़की की वह बिल्कुल अपनी बातों को मतलब अपने पति की बात को आगे आने ही नहीं देती है और अपनी बेटी को खूब खर्चा पानी दिया करती है और बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है और उसके तरह तरह के शौक अब बन जाते हैं, काम धंधा करना उसका होता ही नहीं है। अब तो यहाँ पर इसी तरह से मामला चल रहा था। कॉलेज में जाते जाते अब उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम होता है राहुल। उससे प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और उसके साथ मौज मस्ती करने लगती है और ओयो होटल में जाने लगती है। यानी कि सोचने की बात है दोस्तों, जो लड़की घर पर अपनी खाई हुई कटोरी को उठाकर भी नहीं रखती है बर्तन साफ करने वाली सिंक में, वो लड़की प्यार के बारे में तो बड़ा जानकारी रखती है। उसको ये भी पता है कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन घर के जो घरेलू काम होता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है कि सब्जी को कैसे काटा जाता है या फिर चाय कैसे बनाई जाती है। अब तो यहाँ पर वह मौज मस्ती उस लड़के राहुल के साथ लेने लगती है। पिता को पता भी चलता है कई बार कि उसने देखा था, क्योंकि पिता भी जब बाहर काम पर जाया करता तो उसने अपनी लड़की को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा था। एक दिन तो हद ही हो गई, ओयो होटल में से निकलते हुए अपनी बेटी लीना को धनीराम ने राहुल के साथ देख लिया था और जैसे बेटी घर पर आती है तो पिता उसको डांटता फटकारता है और यही बात कहता है कि वैसे तो तुझे घर का कोई काम नहीं आता, लेकिन तुझे ये प्रेम प्रसंग और ये आवारागर्दी कैसे आती है। बेटी गुस्सा हो जाती है तो माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है और अपने पति से कहती है कि क्यों डांटते हो बच्ची को, अब इसके खेलने खालने के दिन हैं। पिता कहता है कि अब ये ग्रेजुएशन में क्लियर होने वाली है, खेलने खालने के दिन हैं, इसकी उम्र जब हमारी थी तुम्हारी थी तो हम पर ये औलाद हो गई थी पैदा। अब तो इन बातों को कोई मानने वाला वहाँ पर था नहीं और माँ ने अपने सर पर चढ़ाया हुआ था। तो अब लड़की कहने लगती है माँ मैं राहुल से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। माँ तो अपनी बेटी के प्यार में पागल थी और फिर
फिर अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिला देती है कि तुम्हारे पापा को मैं अपने आप मना लूँगी। अब जो माँ होती है अपने पति से कहती है, प्रभा देवी धनीराम से, कि हमारी बेटी उस लड़के से शादी करना चाहती है। पिता को बहुत बुरा लगता है कि क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी बेटी के लिए उसके लिए एक लड़का ढूंढ सकें। उसने अपने आप ही ऐसा लड़का ढूंढा है, कल को बात ना बने और ये काम कैसे करवाएगी, ससुराल में जाएगी और ये अकेली रहेगी लड़के के साथ। अगर लड़के के माँ बाप नहीं माने तो अकेला रहना पड़ेगा, फिर ये घर का काम कैसे करेगी। लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं, उस लड़के के घर वाले मान जाएंगे, इतनी सोनी सी तो लड़की है हमारी और फिर काफ़ी दहेज दे देंगे, इकलौती लड़की ही तो है हमारी। अब पिता करे भी तो करे क्या, जैसा माँ बेटी कर रही थी वह उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। इकलौती बेटी थी, सब कुछ उसके लिए ही तो था। अब क्या होता है, इनकी शादी की बात तारीख तय की जाती है। जो राहुल नाम का लड़का होता है उसके माँ बाप सीधे साधे थे, उसकी माँ थी, पिता था, उसकी एक बहन थी। अब वह कह देते हैं ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है और शादी हो जाएगी, तो धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बन करके यह लड़की लीना अपने पति के घर पर जाती है। पहले रीति रिवाज होती हैं, रस्में पूरी की जाती हैं। तो आपको पता होगा शादी के तुरंत बाद तो कोई काम घर का करवाता नहीं है। अब ये वहाँ पर चली जाती है तो इसके लिए सेज सजाई जाती है, अपने पति के साथ अपना सारा समय गुजारती है और वहीं पर रहा करती है। अब जब शादी के काफ़ी समय गुजर जाते हैं, तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है, तो अब घर वाले कहने लगते हैं कि बेटी चाय बना ले, बेटी दूध गर्म कर दे, बेटी थोड़ा सा ये झाड़ू लगा दे। इस तरह से वो घर वाले कहने लगते हैं। तो पहले तो इसने जैसा तैसा, जैसे दूध गर्म करना है तो उसमें करना ही क्या है, गैस चलानी होती है, दूध गर्म करना होता है और उसको कर दिया करती। झाड़ू जैसे तैसे लगा दिया करती, कहीं रह जाया करता तो इसकी सास इसको माफ़ कर दिया करती कि अभी पता नहीं होगा, इसको लगाया नहीं होगा। तो इस तरह से अभी कुछ समय गुजरते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन अब तो यह लड़की बिल्कुल अपने फ़ोन पर बैठी रहती और मना कर दिया करती अपनी सास से और अपनी ननद से कि मुझसे काम नहीं होगा, तुम आप लोग आप ही कर लो। इसको कुछ आया ही नहीं करता था। गैस चलाना भी इसकी ननद ने सिखाया था, इसको गैस चलानी भी नहीं आई थी। पता नहीं कहाँ बड़ी हो रही थी इतनी बड़ी होकर। अब तो ये बिल्कुल मना कर देती है। फ़ोन चलाना इसको आता ही था, उस पर बैठी रहती, दिन भर न जाने किस किस से बात करती रहती। पति इसका नौकरी पर चला जाया करता। अब क्या होता दोस्तों, 6 महीने जब गुजर जाते हैं तो सास ने बेटी से एक बार कहा बहू से कि बेटी काम कर लिया कर, थोड़ा बहुत देख लिया कर, दिन भर फ़ोन चलाना तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, घर का काम भी कर लिया कर, क्योंकि खाने के लिए खाना बनाना भी पड़ता है, ऐसी थोड़े अपने आप आ जाएगा। अब तो इसको बहुत बुरा लगता है और अपनी जो सास होती है मतलब सास से ये मना कर देती है, मुझसे कुछ नहीं होगा, आप अपने आप करो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ तक कि इसके कपड़े लत्ते भी वो सास और ननद अभी तक धो रही थी कि हमारी मतलब नई नवेली दुल्हन है। अब यहाँ पर जो सास होती है इसकी माँ के पास फ़ोन कर देती है कि समधन जी आपकी बेटी कुछ काम नहीं करती है, उसके कपड़े भी हम लोग धोते हैं, दिन भर फ़ोन चलाती रहती है, ना कुछ चाय बनाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं करती है। अब देखो यहाँ पर जो लड़की की माँ थी यानी कि समधन, वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा है, कोई नौकरानी नहीं भेजी है, वो काम नहीं करेगी, उसको नहीं आता काम, हमने बड़े नाजों से पाला है, बड़े लाज प्यार से पाला है। अब जो सास होती है लड़की की वो यह भी कह देती है कि तुमने पाला होगा लाड प्यार से, तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि यह किसी दिन किसी घराने की बहू बनेगी, फिर वहाँ पर कैसे होगा, तुमने तो पाल लिया लाड प्यार से। हम तो अपनी बेटी पर भी काम करवाते हैं, हमारी बेटी जिसकी शादी भी नहीं हुई वो पूरा घर का काम करती है, हम इसको कैसे बिठा कर खिला देंगे। हमारी ही गलती थी जो हमने शादी के लिए मना नहीं किया, वरना ऐसी बहू को हम घर में नहीं घुसने देते। ऐसी बात जब यहाँ पर होती है तो सास जब गुस्सा करती है तो जो समधन होती है वो चुप लगा जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं और अब जो बेटी होती है लीना, उससे वो बार बार जब काम की कहते हैं तो अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है। ये नहीं बताती है कि मैं कामचोर हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा छोटा मोटा घर का भी। वो कहती है मम्मी ये लोग काम करवाते हैं और मुझसे काम नहीं होता। अब मम्मी तो आपको पता कैसी थी, कहती है बेटी हमने कोई नौकरानी वहाँ पर नहीं भेजी है, अपनी बेटी भेजी है, तू यहाँ पर आ जा, ये घर भी तो तेरा ही है। जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। घर लड़की का ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जिस घर से डोली उठती है उस घर में लड़की दोबारा मतलब अर्थी उसके ससुराल से उठती है, उस घर पर अधिकार इतना नहीं रहता है। लेकिन आज के दौर में बराबर और ये बराबरी का सिस्टम बना करके भाई बेटी बराबर बेटे बराबर, तो इसमें भी तुम्हारा हक है उसमें भी हक है, वो सारी जो रीति रिवाज थे ना उस पर पानी फिरता जा रहा है। और इसी कारण लड़कियां औंधे मुंह ऊपर की तरफ थूकती हैं, थूका हुआ अपने मुंह पर ही गिरता है। तो माँ उसको बुला लेती है कि आजा ये तुम्हारा घर है। पिता भी कह देता है ठीक है तू आजा, क्योंकि पिता सारी बात समझ रहा था और अब पिता एक सोची समझी प्लानिंग के तहत
सारी प्रक्रिया आगे करने वाला था। बेटी घर पर आ जाती है, बताती है मुझसे सारा दिन काम करवाते हैं और मेरा पति नौकरी पर गया है, नौकरी पर आने से पहले ही मैं घर पर आ गई हूँ यहाँ पर अपना बैग लेकर के, यानी कि बिना पति को बताए। जबकि पहले ज़माने में पति को बता कर आया जाता था, सास ससुर और ननद को बता कर आया जाता, वो छोड़ने के लिए आया करती थी बस स्टॉप पर। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है। माँ उसको गले लगा लेती, चिंता मत कर, मेरी बेटी है, नाजों से पाली है, किसी की नौकरानी नहीं है, और उसको अपने घर पर बिठा देती है। पिता बहुत परेशान, पिता उससे थोड़ा कहता भी है तुझे अपने घर पर काम करना चाहिए था। अपनी पत्नी से कहता है कि देखा तुमने, मेरी बात ना मानने का नतीजा, अब ये ऐसे ही बैठा रहा करेगी, ऐसे ही घर पर आ जाया करेगी। लेकिन बेटी को तो सांप सूंघ गया था, पिता की बात सुनकर उसको बुरा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि पिता तो बार बार ऐसे ही कहा करता था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है, बेटी आराम से घर में पड़ी रहती और शाम को स्कूटी लेकर के चाट पकौड़े खाने के लिए थोड़ा मार्केट की तरफ निकल जाया करती और मज़े से वहाँ पर चाट पकौड़ी खाकर कभी अपनी सहेलियों के साथ कोई बियर वगैरह पी करके घर पर आकर सो जाया करती। इस तरह का उसका माहौल था। पिता को बड़ा बुरा लग रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ। फिर जो पति होता है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, वह जो राहुल होता है ले जाने के लिए आ रहा होता है। पिता बाहर बैठा हुआ यार दोस्तों के साथ कहीं पार्क में बैठा हुआ था, उसको राहुल नज़र आ जाता है, तुरंत जाता है उसको रास्ते में रोकता है, बेटा कैसे आए हो। राहुल कहता है बाबूजी मैं लीना को लेने के लिए आया हूँ। लेकिन अब जो पिता होता धनीराम, वह कहता बेटा देख उसको काम करने की आदत नहीं है और वह अब तुम्हारे साथ जाएगी भी नहीं, और तुम अब उसको ले जाओगे तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी, क्योंकि मुझे लेने के लिए क्यों गया था, मैं तो आने वाली नहीं थी। ऐसा कर तू अभी यहाँ से चला जा और मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ कुछ। और उसके बाद वह दामाद होता अपने ससुर की बात मान जाता है, क्योंकि सीधा साधा लड़का था। और उसके बाद जो ससुर होता धनीराम घर जा कर के अपनी पत्नी के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है। और अब एकदम से उसकी पत्नी रोती है और कहती है कि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और वह बार बार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझसे आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि बेटी को घर में बिठा रखा है, क्या बेटी की अपने ससुराल वालों से बनती नहीं है, क्या तुमने काम धंधा नहीं सिखाया अपनी बेटी को जो यहाँ पर बैठी हुई है, क्या तुमने परिवार में रहना नहीं सिखाया अपनी बेटी को। यह बात वहाँ पर अपनी पत्नी से कह करके उसके ऊपर थप्पड़ मार रहा था ये पति जाकर धनीराम, और बेटी वहीं पर सब कुछ देख रही थी। तो उसके बाद अब जो पत्नी होती है प्रभा देवी, और रूट करके बैग तैयार करके अपने मायके जाने लगती है। जैसे माँ मायके जाने लगती तो बेटी को लगता है कि अब तो घर का काम मुझे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, माँ के हिस्से का। माँ को रोकने लगती है, माँ तुम मत जाओ मत जाओ। लेकिन माँ कहती है नहीं मैं जाऊँगी, मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रह सकती। और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है अपने मायके। घर पर बाप बेटी रह जाते हैं और बेटी को काम करना पड़ता है। बेटी काम करते करते बहुत परेशान, क्योंकि आज तक इतना काम उसने नहीं किया था घर में। हालांकि नौकरानी थी, लेकिन कुछ जो काम जैसे खाना बनाना वो तो नौकरानी नहीं बनाती थी, उनके घर में खुद ही बनाते थे। तो थोड़ा बहुत कच्ची पक्की रोटी वह जैसे तैसे बनाती है। अब क्या होता है, 7 दिन गुजर जाते हैं, बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। और उधर जो यह माँ गई थी प्रभा देवी अपने भाई के, वहाँ पर उसके भैया भाभी उसको ताने मारने लगते हैं कि ना तुम्हें अपनी बेटी का घर बसने दिया और ना तुम्हारा खुद का घर बसा हुआ है, रूट करके यहाँ पर पड़ी हुई है। उसकी जो भाभियाँ होती हैं वो इस तरह के ताने मारने लगती हैं। बेटी को सिखाया ही क्या है इसने, बेटी तो अपने मायके में पड़ी रहती है, ससुराल में काम उस पर होता नहीं है, और ये हमारी छाती पर आकर पड़ गई है। इस तरह की बातें वो माँ प्रभा देवी को उसकी भैया भाभी कहने लगते हैं। तो वह एकदम से रोती रोती अपने वापस आ जाती है। आकर के धनीराम के पाँव पकड़ लेती है अपने पति के और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा लिया था और मेरे भैया भाभी किसी काम के नहीं है, मेरा मायका किसी काम का नहीं है। और फिर जैसे वह आ जाती है तो अपनी बेटी से कहती है बेटी मायका कभी किसी का नहीं होता है, मैं गई थी बेइज्जती करके उन लोगों ने मुझे भगा दिया, तेरा तो यहाँ पर भाई भी नहीं है, बस हम लोग हैं। लेकिन हम लोग भी कब तक रहेंगे, और मायके वालों के भरोसे तू कब तक काम से बचती रहेगी, कल को हम मर जाएंगे फिर कहाँ जाएगी। अब तो ये सारी बातें उस लड़की लीना को समझ में आ रही थी कि अपना घर तो अपने पति का ही घर होता है। जैसे मेरी माँ अपने मायके तो गई थी लेकिन वापस लौटकर अपने पति के ही घर आ गई, तो मुझे भी अपना घर अपने पति का घर मानना चाहिए। और उसके बाद लीना को अकल आती है, रोने लगती है, माँ से कहती है माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अपना ससुराल अपना घर होता है और मुझे वहीं पर रहना होगा। तुमने बार बार मुझसे ये कहा बेटी तू हमारी कलेजे की कोर है, तुझे हम दूर नहीं होने देंगे, ये घर तेरा है, हम तुम्हारे लिए हैं और कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, मज़े लो ज़िंदगी में, हम पर बहुत पैसा है, तू अकेलौती बेटी तो है हमारी, तुमने मुझे घर का काम क्यों नहीं सिखाया। अम्मा तो चुपचाप। इधर जो पिता होता है अपनी बेटी से कहता है बेटी जो ना सिखाया वो बात अलग थी, इसने गलती की, उसकी सज़ा इसको मिल गई कि पीहर वाले
वाले जो मायका होता है वो किसी का नहीं होता। अब इसे अकल आ गई है तो तुम्हें भी अकल आ जानी चाहिए। अब जो बेटी होती है लीना अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे घर का सारा काम सिखा पहले, और उसके बाद अपनी माँ से खाना बनाना, सब्जी काटना, छीलना, काटना, बनाना, नमक मिर्च डालना और सारी कुछ चीज़ें, गोल गोल रोटी बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन लगाना और कपड़े धोना खुद, ये सारी चीज़ें वो 10 दिन के अंदर अंदर सीख जाती है। और 10 दिन के अंदर अंदर सीखने के बाद अब वह अपने पति के पास फ़ोन करती है और पति की आवाज़ जैसे दूसरी साइड से सुनती है, राहुल की आवाज़, तो वह रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं आज के बाद कभी रूठ करके मायके नहीं आऊँगी, मैं समझ गई हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। और उसके बाद उसका पति जो राहुल होता है अपने माँ बाप से पूछ करके उसको लेने के लिए आता है, अपने पति से गले मिलकर वहीं पर रोने लगती है, पापा के पाँव छूती है कि पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। और माँ से भी रोती है गले लगकर और कहती है, माँ अब मैं ऐसे ही भाग कर नहीं आऊँगी और तुम मुझे यहाँ पर बुलाने की कोशिश मत करना। माँ भी कहती है, बेटी मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊँगी, मेरी गलती थी। और उसके बाद वह लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है और वहाँ जाते ही अचंभे की बात है दोस्तों, ना सास को ना ननद को घर का कोई काम करने नहीं देती है, कहती है कि सारा काम मुझ पे आता है, मैं सीख कर आई हूँ, मुझे करने दो, देखती हूँ कैसा होता है। और अब जब अपने तन मन से कर रही है ना काम घर के अंदर, तो झाड़ू पोछा में थोड़ा बहुत कमी भी रह जाती है, क्योंकि 10 दिन के अंदर कोई परफेक्ट तो नहीं बनता है ना। तो उसकी सास और उसकी ननद हंस कर के मुस्कुरा जाया करती हैं और वो जो गलती हो जाती है उससे झाड़ू पोछा में, उसको अपने आप सही कर दिया करती है और उसको बता देती हैं कि यहाँ पर ये गलती रह गई थी। तो उस गलती को वह एक्सेप्ट करती है और दूसरे दिन कोशिश करती है कि आज के बाद ऐसी गलती ना हो काम करने में। और अब हंस खेल करके अपने घर रहती है और फ़ोन को तो बिल्कुल जब काम करती है जब तक वो टच भी नहीं करती, और काम करने के बाद ही फ़ोन को हाथ में लेती है। अपने पति के लिए टाइम पर खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती, अपने कपड़े धोती, सास और ननद तक के कपड़े धोती और घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना सब कुछ वह खुद करती है। और अब वह एक बहुत ही अच्छी घर की बहू बन चुकी है। तो दोस्तों, बहू को, बेटी को बिगाड़ना उसके माँ का या बाप का हाथ होता है। अगर माँ बाप पहले ही ये समझा दें कि तुझे अगले घर जाना है, ये चीज़ें तुझे करनी होंगी, और दूसरी बात ये समझा दें कि सास अगर थोड़ा सा गुस्सा भी करे तो ऐसा मान लेना जैसे माँ ने गुस्सा किया है, और जैसे हम तुम्हारी माँ हैं, अब हम तुम पर गुस्सा करेंगी तो तुम हमें उल्टा थोड़ी सुनाओगी कुछ भी। ऐसे सास अगर गुस्सा करे तो उसको उल्टा सुनाने की बजाय उसकी बात पर अमल करना, जो गलती हुई है उसको करना अच्छे से। और अपने ससुराल में जाकर ना देरी तक सोना, सुबह जल्दी उठना, घर का काम सुबह घर वालों के उठने से पहले पूरा निपटा देना। तो ऐसी शिक्षा अगर माएँ देंगी अपनी बेटियों को तो उनकी बेटियों का घर कभी नहीं बिगड़ेगा। और अगर दूसरी साइड में शिक्षा ऐसी देंगी अगर अपनी माएँ अपनी बेटियों को कि बेटी चिंता मत करना, हमने तुम्हें नौकरानी नहीं बनाकर भेजा, कोई कुछ भी कहे तो हमें बता देना, हम उसकी खाट खड़ी कर देंगे, उसका घर धूप में कर देंगे, इस तरह की बातें कुछ माएँ कहती हैं, बाप भी कहते हैं। और फिर दोस्तों, वह लड़कियाँ जो उस टाइम उनमें बुद्धि तो होती नहीं है पारिवारिक, और ना उन्होंने कभी सीखा हुआ होता अपने माँ बाप से, ना ही माँ बाप से कभी रिश्तों को अहमियत देना सीखा होता है, तो उनको थोड़ी सी लड़ाई होती है तो माँ बाप के कहने पर मायके चली जाती हैं, और फिर तलाक, तहसील, कोर्ट तहसील, ये चीज़ें हुआ करती है। और फिर उनमें अकल तो आती है, लेकिन अब अकल तब आती है जब उनके 2-4 बार घर बसकर उजड़ चुके होते हैं, और जब 40-45 साल की हो जाती है तब उनको अकल आती है कि यार मैंने बहुत गलत किया था, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो भैया ये बहुत गहरी बात है जिनको मैं कह रहा हूँ। कोई लड़की समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो भी हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता है, बस कहने का फ़र्ज़ पड़ता है, अपना ही जीवन सुधरेगा आपका। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ अमित पटेल बिहार वेलो मोतिहारी जिला से, शरद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं, दिनेश कुमार कमेंट करते हैं, और सुदेश भाई जी आप कैसे हो, दिनेश बोल रहा हूं गुजरात भावनगर से, मेरा भी नाम लिया करो, मैं तुम्हारी हर वीडियो लाइक करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब जी। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, खालिद महमूद कमेंट करते हैं, उसके बाद मोहन सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल से पूरी कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और जया अंसारी कमेंट करते हैं, स्वपन डे हैं, सैयद सादत अली कमेंट करते हैं, आपकी गानी बहुत अच्छी होती है जी, रजत सैनी कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, ईश्वर सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, सपना दुख भरी दास्तां मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है जी, बिल्कुल जी, स्वपन डे कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार
कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से, मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं उनका 19 जून को उनकी शादी की सालगिरह, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी शादी की सालगिरह में, उनको एडवांस में ही खुश रहें, सलामत रहें, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीवी नगर यूपी 16 से, और राधेश्याम शर्मा सृष्टि जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा मैं। और इन वीडियो पर थोड़ा सा चर्चा ज़रूर किया करें, सोचा करें कि जीवन के अंदर कोई ना कोई सुधार इस वीडियो से आ सकता है अगर हम सोच विचार करके इस वीडियो को सुनेंगे तो। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।